इस वीडियो में हम क्रोन जॉब की बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये cPanel में ये कैसे वर्क करता है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन कुछ टाइम फ्रेम में रन करना होता है, कोई पर्टिकुलर कोड 10 मिनट में रन होना चाहिए, तो उसके लिए हर 10 मिनट्स तक वेट थोड़ी ना करेंगे या तो फिर चेक थोड़ी ना करते रहेंगे कि 10 मिनट्स हुई कि नहीं। इस केस में हम क्रोन जॉब का यूज़ करते हैं। इससे अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपको कोई बार ऑटो ईमेल आते हैं जब आपने कोई एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया हो या तो कोई इंक्वायरी के लिए मेल किया हो। तो आपने कभी सोचा है कि वो ईमेल कौन भेजता है? ये फंक्शन अपने आप रन होता है क्रोन जॉब की हेल्प से। हाय गाइस, दिस इज आरची पटेल और आप देख रहे हैं टेक्टिका। अगर आपको क्रोन जॉब क्या है वो नहीं पता तो लेट मी टेल यू। क्रोन जॉब एक कमांड होता है जिससे हम अपने cPanel पे रन करते हैं या तो उस पे सेट करते हैं, जैसे कि हमने आगे ऑटो ईमेल की बात की वैसे ही हमें कोई स्पेसिफिक कोड कुछ टाइम इंटरवल में रन करना हो तो हम सिंपली क्रोन जॉब को cPanel में सेटअप करेंगे। इससे हम कोई टाइम सेट करेंगे कि मान लो कि हमें कोई फंक्शन 5 मिनट के बाद रन करना है तो वो टाइम सेट करेंगे और वो अपने आप 5 मिनट के इंटरवल के बाद रन होता रहेगा। जैसे कि अगर आपको फाइल्स का बैकअप 2 दिन में लेना हो, फाइल को 30 डेज के बाद डिलीट करना हो या तो अपने क्लाइंट्स को ऑटो ईमेल भेजना हो तब हम क्रोन जॉब का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे फंक्शन एक साथ शेड्यूल किए होंगे या तो उससे रिपीटेशन में शेड्यूल किया होगा तो आपका सर्वर स्लो हो जाएगा, तो उससे बहुत से फंक्शन को एक साथ रन करने के लिए सेट ना करें। अब आगे देखते हैं कि क्रोन जॉब में कोड कैसे सेट होता है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम अपने cPanel में लॉगिन कर देते हैं। तो cPanel में लॉगिन करने के बाद आपको अपनी फाइल यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके जिस डोमेन पे आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन बनाया है test.startway.com। मैं अपने इस सब डोमेन में चली जाऊंगी और यहाँ पे एक फाइल बना दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल बनाती हूँ index.php और यहाँ पे मैं एक मेल फंक्शन रन करवा देती हूँ। मैं यहाँ पे सर्च मार के मेल PHP मेल एग्जाम्पल लिख लेती हूँ और यहाँ से एक मेल फंक्शन लेके यहाँ पे रन करवाऊंगी। तो टू मतलब जिस ईमेल आईडी पे आप मेल करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना ईमेल आईडी लिख देती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट में मैं लिख देती हूँ क्रोन जॉब ईमेल। टेक्स्ट में मैं हेलो वर्ल्ड ही रख देती हूँ और हेडर्स में इससे मैं CC निकाल दूँगी और यहाँ पे फ्रॉम में ईमेल आईडी में चेंज करूँगी। यहाँ पे आप अपने डोमेन की जो ईमेल आईडी क्रिएट करते हो वो ही रखना। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टवे की हुई है info@startway.com। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेल रन हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए इफ़ कंडीशन लगा देती हूँ। इफ़ मेल सेंड होगा तो हम प्रिंट करवाएंगे मेल सेंड। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी साइज़ बढ़ा देती हूँ, हाँ यहाँ पे आपको दिखेगा कि टू में मैंने किस ईमेल आईडी पर मेल भेजना चाहती हूँ वो लिखा है। सब्जेक्ट में
क्रॉन जॉब ईमेल लिखा है, टेक्स्ट में जो टेक्स्ट आप भेजना चाहते हो वो लिखना, और यहाँ पे हेडर्स पे जिस ईमेल आईडी पे आप ईमेल आईडी से आप मेल करवाना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना। अब ईमेल आईडी जो सेंड होगा मेल, तो यहाँ पे प्रिंट होगा मेल सेंड। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में लिखेंगे मेल नॉट सेंड, और फाइल को यहाँ से सेव करेंगे। अब फाइल को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। एक बार ये फाइल को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा डोमेन था, उसमें index.php फाइल का नेम था, मैंने यहाँ पे एंटर करूँगी तो रन हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेल सेंड, इसका मतलब कि मेल चला गया है। तो अब हम हमारा ईमेल आईडी ओपन करके चेक कर लेते हैं। मैंने आरची पटेल 20 वाला ईमेल आईडी लिखा था, जीमेल में जाके चेक करेंगे। यहाँ पे आपको मेल मिल गया है। सब्जेक्ट मैंने जो लिखा था क्रॉन जॉब ईमेल वो यहाँ पे आ गया। टेक्स्ट में मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप मेल नॉर्मली सेंड करवाते हो PHP के फंक्शन से। लेकिन ये तो क्या हुआ कि मैंने जो ये पेज रिफ्रेश किया तो दूसरी बार यहाँ पे मेल आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश, हाँ, तो ये दूसरा मेल यहाँ पे आ गया। तो अगर ये बार बार रिफ्रेश करना ना हो या तो फिर बार बार चेक करना ना हो कि किस तरह से मेल जाना चाहिए, या तो फिर हर रोज़ आप मेल भेजना चाहते हो, हर 1 मिनट के 5 मिनट के 10 मिनट के इंटरवल में आप मेल भेजना चाहते हो, तो बार बार आपको ये जो लिंक है आपको रिफ्रेश नहीं करनी पड़े, इसीलिए हम क्रॉन जॉब का यूज़ करते हैं। तो सी पैनल में वो कैसे करते हैं वो आप भी देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सी पैनल का जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे हम एडवांस में क्रॉन जॉब्स नाम का ये है, वहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कमांड सेटिंग्स होती है, यहाँ पे PHP कमांड एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड सेटिंग में जाके आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिलेंगे कि वंस पर मिनट पर आप भेजना चाहते हो, वंस पर 5 मिनट पे, ट्वाइस पर आवर, वंस पर आवर, ट्वाइस पर डे, वंस पर वीक, जितने भी टाइम आप भेजना चाहते हो वो सारे फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हम चेक करते हैं कि वंस पर मिनट पे हमें मेल मिलता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे वंस पर मिनट का कमांड सिलेक्ट करती हूँ, तो वो यहाँ पे पर मिनट के हिसाब से वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो यहाँ पे पेस्ट करूँगी। पहले तो यूज़र बीन PHP आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र लोकल बीन PHP। तो इस तरह से हम ये आगे का तो सबका सेम ही रहेगा। उसके बाद कमांड आता है -q, और उसके बाद हमारा जो डायरेक्टरी है वो पाथ है, जो जिस फाइल को हम रन करवाना चाहते हैं वो डायरेक्टरी और पाथ यहाँ पे आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा डोमेन है test.starkey.com, पर वो कहाँ पे है, तो होम 4, उसके बाद एरॉन K6 डायरेक्टरी है, उसके बाद test.starkey.com मेरा जो डोमेन है वो आएगा, और उसके अंदर index.php फाइल है वो आएगा। तो आप ये कमांड अपने डायरेक्टरी के हिसाब से डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप क्रॉन जॉब ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने अपने हिसाब से मैंने डायरेक्टरी लिखी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये कमांड लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू क्रॉन जॉब करूँगी, तो यहाँ पे मैंने क्रॉन जॉब ऐड कर लिया। अब मैं ये फाइल को रिफ्रेश नहीं करूँगी, यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, और यहाँ पे मेरा क्रॉन जॉब ऐड हो गया है। अभी टाइम हुआ है 11:08। अब जब 11:09 हुआ तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। जब 10 होगा तब यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। अभी 9 पे यहाँ पे आ गया है एक ईमेल। अब 1 मिनट के बाद हम फिर से देखेंगे। मैंने फाइल को रन ही नहीं किया है, फाइल को रिफ्रेश भी नहीं किया है, लेकिन ईमेल मुझे ऑटोमेटिक हर मिनट के बाद मिलते ही रहेंगे। वो हम चेक करेंगे कि हर एक मिनट के बाद ईमेल आता है कि नहीं। अभी 11:09 हुआ है, 11:10 होगा तो यहाँ पे फिर से हम रिफ्रेश करेंगे तो मुझे
दूसरा ईमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे 11:10 हो गया है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं कि हमें मेल मिला कि नहीं। अभी तक नहीं आया। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे ईमेल यहाँ पे आ चुका है। तो हर एक मिनट के टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ईमेल्स आते रहेंगे। तो इस तरह से आप क्रोनजॉब का यूज़ करके ईमेल ऑटोमेटिक सेंड करा सकते हो, या तो फिर किसी भी चीज़ का आप अपने आप से डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हो, या तो फिर किसी भी डेटा का बैकअप लेना चाहते हो, या तो फिर कोई फाइल ऑटोमेटिक इतने देर तक रहनी चाहिए, उसके बाद डिलीट हो जानी चाहिए। वो सब चीज़ आप क्रोनजॉब की हेल्प से ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।